Please welcome our Universal Crown Director, Mr. Vikas Vinod. Standing ovation. गुड मॉर्निंग वेस्टेजियर्स। सबसे पहले मैं अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगा, उस भगवान का जिसने आप जैसे इतने अच्छे दोस्तों से आज मिलने का मौका दिया मुझे। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे गौतम बाली जी, दीपक सूद जी और बनवर जी, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे एक ही छत में हैं। और तीसरा शुक्रिया अदा आज मैं करूँगा भावना जी का, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की हम लोगों के लिए, राइट। सो मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं परमिशन लूंगा। मैम, कितना समय हमारे पास? सर, हमारे पास 45 मिनट। ओके, राइट। मैं कोशिश करूंगा इसी से पहले इसको सबमिट कर दूं क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। सो मेरा नाम है विकास बनोट। पिछले 6.5 साल से मैं इसी कंपनी में हूँ, वेस्टी में। और जो मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी में वो ये है कि इससे पहले मैं आपको अपनी लाइफ बताना चाहूँगा कि स्ट्रगल हर बंदे ने किया हुआ है, क्योंकि जैसे हर यहाँ पे लीडर आए उन्होंने अलग अलग बताया कि जैसे अलग अलग टॉपिक उन्होंने बात की है कि अगर मौत हो जाती है शमशान घाट में तो वही दिक्कत नहीं होती, हर जगह दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे लाइफ खत्म हो जाती है। तो जो इंसान लाइव है, जिंदा है, तो उसके प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर प्रॉब्लम फ्री लाइफ होती है हमारी तो उसमें हम कहते हैं कि वो ज़्यादा बढ़िया लाइफ नहीं होती। वो कहते हैं कि टेढ़े माढ़े रास्ते में अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो एक्सपर्ट ड्राइवर वही बनेगा। अगर हम खाली ग्राउंड में बोल दें कि या तो गाड़ी चला जहाँ पे, तो वो एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे को आती है तो वो इसलिए आती है कि हमारे को सिखाने के लिए आती हैं, हम आगे कुछ और सीखें, आगे हम कुछ और बढ़े। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, उस जो प्रॉब्लम्स को देख के इतने मायूस हो जाते हैं, वो जिंदगी को छोड़ देते हैं। अभी रास्ते में हम आ रहे थे, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था किस्मत के बारे में लिखा हुआ था कि जितनी आपकी किस्मत होती है उतना ही आप किस्मत से ज्यादा कभी नहीं। हाँ, मेहनत और क्या बोला, भाग्य से पहले, राइट, बिल्कुल। और भाग्य से पहले और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सब पुराने हो चुके हैं सारे स्लोगन, क्योंकि आज के टाइम में हम कहते हैं कि सर किस्मत तो हाथ की लकीरों में होती है, लेकिन जिनके हाथ ही नहीं होते उनकी किस्मत कैसे बन जाती है। अभी आपके सामने पर्सन आए हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचे, राइट। लेकिन ये सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। मैंने भी अपनी जिंदगी को इसी तरह शुरुआत किया। और मैं आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि मेरे फादर साहब जो हैं, जिसको मैं काफ़ी मिस करता हूँ, और वो क्या है कि वो हमारा पालन पोषण करते थे घर का। एक ही इंसान था जो घर का खर्चा चलाता था, वो थे मेरे फादर साहब। और हम घर में पांच बहन भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ घर पे। और फादर साहब क्या था, एक A1 साइकिल आपने सुना होगा, काफ़ी पुरानी कंपनी है, साइकिल बनता उनका। उसी फैक्ट्री में उन्होंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए। जैसे अजय शर्मा जी ने अपनी लाइफ बताई, 60% मिलती जुलती लाइफ है मेरी इनके साथ, क्योंकि जो ऑब्स्टैकल्स इनको रुकावटें आई वो भी मेरे को भी आई हैं। और इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी चली। तो क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो मेरे फादर साहब ने 3 महीने पहले मुझे बोला कि बेटा अब तुम्हारे को भी नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि A1 साइकिल वाले क्या कर रहे हैं कि जिनकी 15-15 हज़ार रुपये सैलरी है उसको निकाल रहे हैं, उसकी जगह पे 5,000 रुपये वाले 3 लड़के रख रहे हैं। तो उनका खर्चा कम पे उनका फैक्ट्री अच्छी चल जाएगी। तो ये रिसेशन हमारी फैक्ट्री में आ रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। 3 महीने पहले बताया, लेकिन 58 साल की एज, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है, लेकिन 58 साल की एज में उनको जवाब मिल गया 3 महीने के पहले। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो मैंने नौकरी छोड़ी। छोटे भाई ने भी अपना जो कॉलेज में मैंने पढ़ाई शुरू की थी वहाँ से छोड़ के मैंने अपनी नौकरी शुरुआत की। तो पहली जो नौकरी मुझे मिली वो 1,000 रुपये की थी। वो क्या था, एक बैंक में स्टॉक मार्केट में, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट जैसे शेयर मार्केट होती है, लुधियाना में शेयर मार्केट थी। तो वहाँ पे एक पैसे जमा कराने और लेके आने, इसकी जॉब खाली थी, तो मेरे कजन ने वहाँ पे मुझे लगवाया। तो मैं वहाँ से पैसे बैंक में जमा करवाने जाता, लेके आता, तो मेरे को 1,000 रुपया मिलता था। और एक साइकिल था मेरे पास, उसी साइकिल पे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो स्ट्रगल करते करते
वहां से कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर क्योंकि वो कह रहे थे कंप्यूटर पे भी एंट्रियां डालो, कंप्यूटर को मुझे सीखना अच्छा लगा तो मैंने कंप्यूटर भी सीखना शुरू कर दिया। सैलरी थोड़ी बढ़ी, वहां से जॉब छोड़ के अगली जॉब में गया, 4-5 हज़ार रुपए के ऊपर हो गया। फादर साहब ने किराने की दुकान खोल ली घर के बाहर ही कि रिटायरमेंट में अब कुछ तो करना ही है। और जो रिटायरमेंट के बाद जो 15,000 उनकी सैलरी थी, आपको सबको पता है कि प्राइवेट जॉब में सैलरी नहीं होती, सॉरी पेंशन नहीं होती, तो उनका क्या 700 रुपया पेंशन लगी। 700 रुपया पेंशन लगी। वो क्यों लगी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में कुछ रूल निकाले थे कि अगर आपका प्रोविडेंट फंड अगर वो एज इट उसमें पड़ा है, जो कटता है जॉब के दौरान, अगर वो आप नहीं निकलवाते तो उसके ऊपर आपको पेंशन लग सकती। तो 700 रुपया पेंशन लगी। तो आप सोच के देखिए, जिस घर में 15,000 रुपया आता हो और 7 मेंबर, फादर मदर और हम 5 बहन आई, उसमें घर का खर्चा चलता हो, कपड़े लत्ते अच्छे डालते हो, स्कूल में पढ़ते हो, और एकदम 700 रुपया बदल जाए तो हालात क्या होंगे घर के, राइट? तो सब लोग टेंशन में थे। तो मैंने भी नौकरी की, छोटे भाई ने भी नौकरी की, और इसी दौरान फादर साहब को जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे हमारी उन्होंने शादी कर दी, राइट? तो करते करते मैंने कंप्यूटर का काम सीखा, फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर का काम सीखा, दिल्ली से कंप्यूटर ला के यहाँ पे बना के बेचते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो अर्लियर लाइफ मेरी है वो यही है कि स्ट्रगल वाली है कि पहली जॉब जो मैंने 1000 रुपए के साथ शुरू की, उसके बाद कंप्यूटर का काम किया। फिर कंप्यूटर का काम करते करते हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था जो एक्यूप्रेशरिस्ट है। बेसिकली वो आपको पता ही है एक्यूप्रेशर का काम कैसे होता है, पॉइंट दबा के इलाज किया जाता है। तो वो एक कैंप लगाने गया, तो मुझे मेरा खास दोस्त है, वो मेरा क्लास फेलो था, काफी प्रेम है मेरा उसके साथ। तो वो कहता है कि यार आज मेरा ना जो कलीग है, जो मेरा दोस्त है, वो अपने गांव गया हुआ है, तो आप एक काम करो, आज संडे का दिन है, आप तुम्हारे को भी आज काम नहीं है, तो मेरे साथ चल, मेरी हेल्प करवा दे कैंप में जाके। मैं क्या करना क्या होगा? कहता कुछ नहीं करना है, आपने जो मैं लिखूंगा मैं ट्रीटमेंट दूंगा, और उस बैग में से वो लक्कड़ के जो होते हैं, रोलर जो होते हैं, वो निकाल के देता, जो मैं पैसे बताऊंगा उतने पैसे पर्ची के ऊपर लिखोगे, ले लेना। तो आप यकीन मानिए कि हमने शाम तक जो कैंप लगाया उसमें हमारे को 10,000 रुपए की अर्निंग हुई। और मैंने जब घर जाके रास्ते में उससे पूछा कि आज की खर्चा कितना और पैसे कितने बचे, वो